चलिए स्टार्ट करते बेटा। लास्ट क्लास में रेसिडेंस स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल शुरू किए थे। एक इंडिविजुअल का स्टेटस तीन क्या क्या सिखाया गया था? तीन, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। तो सबसे पहले रेसिडेंट बनाना सीखिए। एक इंडिविजुअल इंडिया में रेसिडेंट तभी बनेगा अगर वो 6(1) का एनी वन क्या था बेटा? 182 डेज प्रीवियस ईयर या 60 डेज प्रीवियस ईयर प्लस 365 डेज और मोर इन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। और एनी वन को सेटिस्फाई कर दिया तो रेसिडेंट, और दोनों को ही नहीं किया, फर्स्ट भी नहीं सेकंड भी नहीं, तो नॉन रेसिडेंट। अब रेसिडेंट बनने के बाद आप ROR भी बन सकते हैं, RNOR भी। ROR बनने के लिए 6(6) का दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। क्या कंडीशंस है बेटा? 7 PPY में 730 डेज और मोर, 10 PPY में 2 बार रेसिडेंट, दैट इज 6(1) का एनी वन, 182 डेज प्रीवियस ईयर या 60 डेज प्रीवियस ईयर प्लस 365 डेज इन 4 PPY। डन? ओके। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं इसी रिलेटेड पे कुछ और स्पेशल डिस्कशन करना। हाँ, पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया कैसे काउंट किया जाएगा, क्या बताया गया था बेटा? अगर कोई इंडिया में आ रहा है तो आने का दिन भी काउंट होगा और जा रहा है तो जाने का दिन भी काउंट होगा। ऐसे 24 आवर्स इज इक्वल टू 1 डे रहता है आने जाने का टाइम रहे तो। बेटा 6(1) का रेसिडेंट बनने का दो कंडीशंस है। या तो आप 182 डेज में रह जाइए इंडिया में तो आप रेसिडेंट बन गए, या और एक चक्कर है 60 डेज प्रीवियस ईयर, 365 डेज इन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। बेटा ये 60 डेज और 365 डेज वाला खतरनाक है। 60 और 365 डेज वाला डेंजर पॉइंट है बेटा, ध्यान से सुनना क्या डेंजर पॉइंट है इसमें। प्रीवियस ईयर में 60 डेज प्लस 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 365 डेज। प्रीवियस ईयर में 60 डेज प्लस 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 365 डेज। अगर कोई रुक गया 60 डेज इस साल और 4 साल में 365 दिन, तो बेटा वो रेसिडेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रेसिडेंट। अगर हम लोग रेसिडेंट बन जाते ना, नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे पूरे संसार के सारे इनकम, पूरे वर्ल्ड के सारे इनकम, पूरे ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब हम भारत में कमाए तो भी टैक्सेबल हो जाएगा और भारत के बाहर कमाए तो भी इंडिया में टैक्स। उस देश का क्या नियम है उसके बारे में चर्चा करेंगे इंसिडेंट्स पे, बट वो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप यमन भैया, आप पढ़ लिख के CA बन जाएंगे और आपको मन है अमेरिका में नौकरी करने का, सिंगापुर में नौकरी करने का, तो उधर चले जाएंगे। CA का नौकरी ऑल ओवर वर्ल्ड है। अब वो बाहर नौकरी करेंगे, इंडिया में तो घूमने आएंगे ही ना, सारा परिवार तो आपका बरपेटा में, और हम लोग भी आपकी अब जान पहचान हो ही गए। तो आप विदेश जाओगे, विदेश से इंडिया में घूमने आओगे, घूमते 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 60 दिन हो गया और पहले का 4 साल में 365 दिन, तो ऊला लाला हो जाएगा आपके साथ। जितना कमाई आप अमेरिका में करोगे सब इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। सो ये डेंजर सेक्शन है 60 डेज वाला, फंसा ही देता है इंडियन सिटीजन वगैरह। जो आप लोग के बारे में बात कर रहे हैं, जो इंडिया से बाहर जा रहे नौकरी वोकरी करने के लिए, क्या पता इंडिया में 60 दिन रह गए,
या ऐसे भी हो सकता है कि आपके कोई रिलेटिव इंडिया से बाहर सेटल्ड है, घूमने आ सकता है इंडिया में, हर एक साल आ सकता है, भैया भारत में ही सब कुछ है, नोट छापने का मशीन अमेरिका में है, तो 60 डेज रहते रहते पार हो जाएगा और पिछले के 4 साल में 365 डेज पार हो जाएगा। तो विदेश में जितने रुपए कमाएंगे आप, नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे इंडिया में टैक्सेबल, तब तो अब आएंगे ही नहीं भारत में, परिवार से बिछड़ जाएंगे आप, ये तकलीफ है। तो भारत सरकार ने बोला इस 60 डेज 365 डेज खतरनाक है, तो 60 और 365 डेज वाला कंडीशंस दो जगह नहीं लगता है। एक है इंडियन सिटीजन थापा भाई, यमन भाई, लिविंग इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। इंडियन सिटीजन जो 22-23 में इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा है कुछ रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, ऑफिस खोलने के लिए, दुकान खोलेंगे, तो उसके केस में 60 डेज नहीं देखेंगे। आप 182 डेज रहेंगे तो ही रेसिडेंट बनेंगे, 182 डेज नहीं रहेंगे तो इंडिया में रेसिडेंट नहीं बनेंगे। ये भारत सरकार का बहुत अच्छा गिफ्ट है उन लोगों के लिए जो 22-23 में इंडिया छोड़ के बाहर जा रहे, इंडिया छोड़ के जा रहे। आप लोग क्यों जा रहे? घूमने नहीं, फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। या क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, जो इंडियन शिप होता है ना वो विदेश जाता है, उसके क्रू मेंबर के हिसाब से भी जा रहे, क्रू मेंबर है तो आपके लिए 60 डेज का कंडीशन नहीं लगेगा। और दूसरा, आपके चाचा जी, आपके मामा जी, आपके कोई भैया फॉरेन में सेटल्ड है, इंडिया में घूमने आते, इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन कम्स टू इंडिया ऑन विजिट। जैसे आप लोग 22-23 में चले गए तो फर्स्ट पॉइंट से बच जाएंगे। 10 साल बाद, 5 साल बाद इंडिया में तो घूमने आ सकते हैं ना, बोलो ना बेटा, तो भी 60 डेज नहीं देखेंगे। बोले आइए आइए इंडिया में रहिए, इंडिया में आपका स्वागत है, नोट छापिए, वहां पे खूब खर्चा कीजिए, टैक्स नहीं लेंगे आपसे फॉरेन का। तो 182 डेज तक 180 डेज हो जाएगा तो फिर रेसिडेंट। समझ में आया बेटा? ये अभी के क्लास में 3 पावरफुल पॉइंट है बेटा, एक होने जा रहा है, छोटे छोटे पॉइंट है, ये तो बड़ा दिल खुश कर देता है। और इसके बाद जो पढ़ाएंगे वो तो और खुश करेगा, वो अमीरों को पकड़ेगा, वो तो और मजा है। 2 साल पहले आए, ये तो बेटा दिल को छू देता है, खासकर आप लोगों के लिए जो इस साल क्वालिफाइड हुए, बाहर नौकरी के लिए जा रहे, या क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, उस केस में 60 डेज वाला कंडीशन नहीं देखेंगे। 182 डेज है तो रेसिडेंट, नहीं है तो नॉन रेसिडेंट। तो नॉन रेसिडेंट होने से फायदा यह है कि आपके फॉरेन के कोई भी इनकम पे इंडिया में टैक्स ले। यही हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। या आप बहुत पहले चले गए हैं, आप में से किसी के कोई है रिश्तेदार फॉरेन में, पक्का होगा, हर एक बैच में कोई ना कोई होते ही है। क्या किसी का भी नहीं है? कौन है? हाँ, मेरे बहुत सारे क्लास में ना उनके जान पहचान कनाडा में ही रहते। कौन रहते? मासी जी कनाडा में रहती है, मौसा जी भी, मासी जी मौसा जी कनाडा में रहती है, घूमने आएगी कि नहीं आएगी इंडिया में? तो वो सेकंड पॉइंट पे नहीं, ठीक है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, सिटीजनशिप उनका मिल गया, सिटीजन से कोई मतलब नहीं है, बट इंडियन सिटीजन भी तो थी ना पहले, और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ही तो है ना मासी, है ना? तो बताएंगे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है। अब आपकी मासी जी घूमने आएगी इंडिया में, इतना बड़ा परिवार होता है, थोड़ा 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 करते करते 60 दिन हो जाएगा, फिर पहले का जोड़ के 360 उला लाला हो जाएगा। तो आपके मासी के लिए 60 डेज नहीं देखेंगे, 180 डेज देखेंगे। फीलिंग्स आ गया बेटा? छोटे छोटे 3 पॉइंट है लेकिन मस्त वाला है। और बोलूँ ना, समझ गया? अब मैं इसको लिखाकर छोटा छोटा एग्जाम्पल, फिर बड़ा बड़ा सम्स, फिर उसके बाद और 2 पॉइंट, बस बेटा उसके बाद कल देखना, ये खत्म करके नया चैप्टर भी खत्म के नजदीक आ जाएगा। डन बेटा?
हम लोग इंडिविजुअल का लिख रहे थे, खत्म ही नहीं हो रहा है, चल ही जा रहा है। लिखेंगे बेटा, कंडीशन ऑफ 60 days and 365, कंडीशन ऑफ 60 days in previous year plus 365 days in 4 PPY, condition of 60 days in previous year plus 365 days in 4 PPY is not applicable, is not applicable in case of number 1 Indian citizen, इंडियन सिटीजन जिसका सिटीजनशिप है, लिविंग इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, लिविंग इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया ऑब्लिक क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप। यस, इस केस में 60 डेज नहीं देखेंगे। इंडियन सिटीजन, समझा ना बेटा, इंडियन सिटीजन बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए गया। किसके लिए गया? एम्प्लॉयमेंट का मतलब लिख लेना, जॉब, ऑफिस, प्रैक्टिस। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होगा जॉब, एम्प्लॉयमेंट इज इक्वल टू जॉब करने या ऑफिस या बिजनेस। देन बेटा इस केस में 60 डेज नहीं देखेंगे। ये बेटा गोपाल हम लोग के लिए एक फेवर है कि आप गोपाल बेटा अगर इंडिया छोड़ के जा रहा है इस साल तो 182 डेज इंडिया रहेगा तो ही रेसिडेंट बनेंगे, 60 डेज रहने से रेसिडेंट नहीं बनेगा। इससे आपका फायदा है। क्या फायदा है? वहाँ कभी भी टैक्स नहीं लगेगा और भारत सरकार का सोच भी है कि इंडियन लोग जाए, बाहर कमाए, फॉरेन करेंसी आता है इंडिया में। इंडिया का गवर्नमेंट का लॉस है बट इंडियन सिटीजन जाते रहते बाहर, तो एक फेवर करना चाहिए। देन बेटा समझ में आ गया? इस पे एक लाइन का एग्जाम्पल, फिर उसके बाद आपके मासी जी पे आना पड़ेगा, ठीक है? उनके मासी जी अभी गई नहीं है, नहीं आएगी, जाने वाला तो ये है बेटा, नहीं समझा क्या? ये कौन सा है पॉइंट जो लिखे? जाने वाला है। और सेकंड पॉइंट है जो बहुत पहले चले गए, घूमने आ रहे। क्या करने? घूमने आ रहे। तो घूमने आएंगे तो घूमते घूमते इंडिया बड़ा है, साथ विदेश से आता है तो खातिरदारी भी अलग ही होता है अलग ही मेहमान नवाजी। हम जाओ तो कोई पूछे नहीं, एक बार पूछ ले इसके बाद डैश। और विदेश से आए तो 4 टाइम का तो खाना खिलाया जाएगा, बोलो भाई। और जो दूर का है कभी पूछता भी नहीं था वो भी बुला लेगा। और नहीं जाओगे तो सेंटेंस सुनाने लगेगी, बोलेगी आप छोटे थे तो गोद में आपको खिलाते थे और गोद में सूसू कर दिया था तो, और आज अभी बुलाते तो आते नहीं हो। अरे होते ना अपना इंडियन सेंटी, नहीं समझा क्या? झूठी बोल देता है, कभी किया भी नहीं था, कभी मांगा था लेकिन चॉकलेट के पैसे नहीं देंगे, ऐसे बोल दिया। लेकिन विदेश से आएंगे तो पता नहीं क्या क्या रिश्ता निकाल लेंगे। भाव बनता है, भाव। बेटी तुम नहीं समझी, पहला पॉइंट आने का नहीं है, जाने का है। और दूसरा पॉइंट उसके मासी जी के लिए लिखेंगे, मिस्टर एक्स इंडियन सिटीजन left India on 1st September 22 for the purpose of employment in USA. For the purpose of employment in USA. Okay. अब बताइए कब गया बेटा वो? तो इंडिया में अप्रैल में था, कितना दिन?
वन 154 डेज था, बोलो बेटा, और 4 प्रीवियस ईयर में 365 से भी ज़्यादा ही था, बिकॉज गोपाल भाई तो पहली बार गया। तो आपको जब लास्ट क्लास में मैं पढ़ाया था उसके हिसाब से तो ये रेसिडेंट बन गए, बोलिए, और रेसिडेंट बन गए वो, बोलो बेटा, और फर्स्ट टाइम किया तो आरओआर भी बन गए। अब वो 1 सितंबर को चले जा रहे यूएसए, वहाँ जाके नौकरी करेंगे, ऑफिस खोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो वहाँ जितना रुपया कमाएंगे 1 सितंबर के बाद, दैट विल बिकम टैक्सेबल। तो ये तो एक तकलीफ है ना इंडियन सिटीजन को, भारत सरकार को तो इतना तो रिलैक्सेशन देना ही चाहिए ना। तो भारत सरकार का कहना है कि बेटा आपका ये नहीं देखेंगे हम लोग, वो ये सब नहीं देखेंगे, 182 डेज देखेंगे। कितना दिन? 180 डेज तो आप है ही नहीं इंडिया में, यू आर नॉन रेसिडेंट, यू आर नॉन रेसिडेंट। आपको वो बुढ़ा का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अरे छोड़ो, इनकम ही नहीं आएगा फॉरेन का, बुढ़ा का बेनिफिट लेके क्या करना। अरे इनकम ही बाहर का टैक्सेबल नहीं होगा। फीलिंग्स आ रहा है क्या बेटा? अब तो 3 जो टॉपिक है ना एकदम पूरा भयंकर फीलिंग्स वाला है, मतलब फोर्सफुली पढ़ाने वाला नहीं, एकदम अंदर से समझना पड़ेगा और खुशी भी आना चाहिए चेहरे पे। राम लोचाओ, आपके बेनिफिट के लिए ना बाबू, हो गया, समझा क्या? समझ गए? 182 डेज देखेंगे, 60 डेज 365 डेज नहीं देखेंगे। हम लोग लास्ट क्लास में 63 65 देख के इसको तो फंसा ही देते थे। ओके, just because he left India for the purpose of his employment outside India, second condition of 61 is not applicable, and he was not present in India for 182 days. He is non-resident. If he is non-resident, only his Indian income will be taxable, and the income earned outside India is not taxable. मतलब एक बहुत बड़ा पोर्शन ऑफ इनकम टैक्सेबल नहीं होगा। दिस इज गुड फॉर यू। भारत सरकार के लिए लॉस है, लेकिन वो बेनिफिट देना ही पड़ेगा इंडियन सिटीजन को। सब देश देता है, ऐसा नहीं है। और आप लोगों को लग रहा होगा सर यूएस भी टैक्स मारेगा, इंडिया भी टैक्स मारेगा। इंसिडेंट्स पे बताएंगे। भारत सरकार का बहुत सारे देश के साथ ट्रीटी है कि हमारे लोग वहाँ पे काम करेंगे तो आप मारोगे तो मैं नहीं मारूंगा, फिर आपके लोग यहाँ काम करेंगे मैं लगा दूंगा तो आप नहीं लगाना। एक ही इनकम पे 2 बार टैक्स लगना भी तो गलत है ना। दोनों टैक्स देश के टैक्स के सिस्टम से लग सकता है। तो जिसका इसका भारत सरकार के साथ ट्रीटी है वहाँ पे डबल टैक्स नहीं लगेगा, कोई एक ही जगह लगेगा। डन बेटा? तो उसको वो हमारा सिलेबस में नहीं है, बट यहाँ पे फीलिंग्स तो आएगा सर, अमेरिका वाला भी लेंगे, भारत भी लेंगे, तो वो फीलिंग्स ऑटोमेटिकली आएगा। टैक्स इज सो प्रैक्टिकल कि वो दिखता है, मतलब वो अंदर से एक फीलिंग्स आता है। सो डबल टैक्सेशन नहीं होगा। जिस देश के साथ भारत का संधि है और जिसके साथ ट्रीटी नहीं हुआ तो मरो। डन? मरो मतलब दोनों जगह, उसका उपाय नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के साथ होते ही है ना, क्योंकि उनका इधर भी रहते हैं हमारे उधर भी रहते हैं। बेटा मेरा बात तो अच्छी तरह से रख दिया, आप लोगों के दिमाग में सीधे गया क्या? अब एग्जाम्पल को लिखेंगे, फिर आपके मासी जी से बात करेंगे, फिर सम्स करेंगे, फिर उसके बाद 2 अमीर को पकड़ने का प्रोविजन, और उसके बाद आज का क्लास खत्म। लिखेंगे। बेटा क्वेश्चन लिख लिया क्या? लिखेंगे मिस्टर एक्स वॉज प्रेजेंट इन इंडिया, मिस्टर एक्स वॉज प्रेजेंट इन इंडिया for 154 days. Mr. X was present in India for 154 days during previous year 22-23 ब्रैकेट में अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, full stop. He is not satisfying first condition of 6.1. He is not satisfying first condition of 6.1.
because he was not present in India, because he was not present in India for 182 days, because he was not present in India for 182 days during previous year 2022-23. Full stop. Second condition of 6.1. Second condition of 6.1. Second condition of 6.1, that is 60 days in previous year and 365 days in 4 preceding previous year is not applicable because Mr. X left India during previous year for the purpose of employment outside India. वो इंडिया से बाहर गया है, बाहर एम्प्लॉयमेंट के सिलसिले में, बाहर बिजनेस करने, बाहर नौकरी करने, तो 182 डेज ही देखेंगे, 60 डेज नहीं. तो अपना फाइनल आंसर देखेंगे. therefore Mr. X is non-resident for assessment year 23-24. 10. बेटा ये प्रोविजन सिर्फ फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया और क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप के लिए. अगर यमन बेटा बाहर घूमने जाता है, ऐसे बहुत वर्ल्ड टूर करने चले जाएं, तो उस केस में हम लोग 60 डेज भी देखेंगे. उस केस में 60 डेज. या आपका ऑफिस है दिल्ली में, बट आप ट्रेनिंग पर्पस के लिए, ऑफिशियल पर्पस के लिए जापान यूएस जा रहे हो, तो भी आपको 60 डेज 365 डेज देखेंगे. 365 डेज एक ही सिचुएशन पे नहीं देखेंगे. आप इंडिया से बाहर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, कमाई करने के हो. इफ़ you are living India for tour, pleasure trip, foreign tour, या in connection with your office in India, in connection with your job in India, then 60 days conditions will be applicable. Then on that case Mr. X will become ROR. Are you getting my point? This special benefit made by income tax only for those persons, those individuals, SAC, who is living India छोड़ के जा रहे इस साल, only for the purpose of employment outside India or as a member of crew of Indian ship. If you are living India for world tour or in connection with your job, employment in India, that is for training purpose, for official purpose, then 60 days condition is applicable. In that case Mr. X will be ROR. Are you getting my point? इधर कंटिन्यू करेंगे. Suppose in above case Mr. X left India on world tour / training
ऑब्लिक in connection with his employment in India, in connection with his employment in India, dash, in this case second condition of 6(1) is applicable. In this case क्या बोला बेटा, second condition 6(1) is applicable and Mr. X will be ROR, resident and odd in resident. पहली बार गया तो पहले तो था ही इंडिया में, डन. हाँ, कोई भी इन कनेक्शन विथ हिज जॉब इन इंडिया बाहर जाते हो तो फिर वो 60 डेज लगेगा. और डन बेटा, कोई डाउट? तो बेटा 60 डेज वाला कंडीशन दो जगह नहीं लगता है, एक जगह तो याद कर लिए. क्या था मेरा? इंडियन सिटीजन या क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप लेफ्ट इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया. डन. क्रू मेंबर के लिए स्पेशल पढ़ाई है जो हम लोग कल पढ़ेंगे, उनका डेज कैलकुलेशन करने का चक्कर होता है, बट थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना बेटा. क्रू मेंबर में भी छोड़ देंगे और बाहर हम लोग एम्प्लॉयमेंट के जाते हैं तो भी छोड़ देंगे. तो किसको पकड़ लेंगे? 182 डेज. डन बेटा, डन बेटा. उसके बारे में बात, वो तो इंडिया में बैठा है, तो फिर इंडिया में बैठा है ना, तो इंडिया में तो प्रेजेंट ही है. कंपनी के साथ कोई मतलब ही नहीं बोला. अगर इंडिया में बैठे हो तो इंडिया में तो काउंट ही हो गया ना आपका. तो 365 दिन इंडिया में बैठे हो तो कहीं का भी काम करो आप तो रेसिडेंट ही हो गए ना. ये तो आप इंडिया से जा रहे हो, बैठे नहीं हो इंडिया में. आप तो बोल रहे कि आजकल ग्लोबल होके बैठ के काम करो. मैं वो इंडिया से है तो भी तो आप तो है ही ना, आप नहीं हो तो नहीं. समझा बेटा? आपका बात भी मैं समझ गया, वो आपका हमारा मुद्दा नहीं. हमारा कि अब इंडिया में इस समय कितना दिन था? 150. ये तो बाहर ही गया ना, तो उस सिचुएशन को बोल दिया. अगर इंडिया में बैठ के बाहर का काम करेगा तो इंडिया में तो 365 दिन हो गया ना. तो फिर इस केस में तो हो ही गया ना बेटा. अगर मिस्टर एक्स लेफ्ट इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया बट ही वॉज प्रेजेंट इन इंडिया फॉर 190 डेज, रेसिडेंट लिखेंगे. एग्जाम्पल, Mr. X left India during previous year 22-23 for the purpose of employment in USA full stop. During previous year he was present in India for 190 days. During previous year he was present in India for 190 days. अब क्या होगा? 60 डेज नहीं देखेंगे, 182 डेज तो देख ही लेंगे ना. रेसिडेंट और फर्स्ट टाइम ही बोल, कुछ नहीं बोला तो फर्स्ट टाइम तो ROR. आंसर लिख लेना ROR. और एक पॉइंट आएगा, 2 लाइन छोड़ देना, 2 लाइन छोड़ देना, और एक पॉइंट आएगा. P5 P6
आप सोचो फिर मैं बताऊंगा। बेटा और एक है ना इंडियन सिटीजन, और वो जो उनके मासी जी भी तो आएगी ना, अभी नाराज हो जाएगी मासी जी के लिए, जगह छोड़ो 2 लाइन। ठीक है, अब P5 P6 आप सोचिए बेटा। मिस्टर एक्स left India for the first time 10th अगस्त को for the purpose of employment in USA। 10 अगस्त को गया, ये सब तो अभी करवा ही दिए थे, तो 10 अगस्त को गया तो कितना दिन था इंडिया में? 1। 10 अगस्त भी काउंट होगा। लिखते हैं एक भी लिख लेते हैं, बोलो तो बेटा। अप्रैल 30, 31, 30 प्लस 132 डेज। जो अभी आंसर लिखे थे ना वहां पे वही आएगा, एक्सप्लेनेशन फिर से लिखने का जरूरत नहीं है। तो ये क्या बन जाएंगे? नॉन रेसिडेंट। अभी जो एक्सप्लेनेशन लिखे थे ना वही होगा, सक जाएंगे। तो ये होमवर्क है नॉन रेसिडेंट, बट वो एक्सप्लेनेशन लिख के लाना जिस तरह से मैंने लिखाया था। सपोज इन एबो प्रॉब्लम मिस्टर एक्स लेफ्ट इन कनेक्शन विथ हिज एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट है, एंड नॉट रिटर्न, इंडिया में आया नहीं अभी वापस, तो वही सेम वही है, क्या होगा? तो फिर वो बेनिफिट वो नहीं मिलेगा। सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल, तो फिर क्या बन जाएगा? ROR। देखो हम लोग आंसर लिखे थे अभी ना, वही है। तो P5 P6 हक जाएंगे, तो बस डेट चेंज हो गया और सब तो वही है। छोड़े बेटा, अभी और करेंगे इस पे, और करेंगे फिर इस पे। फिर उसके बाद और एक बेनिफिट है, और एक मासी जी आएगी इंडिया में घूमने के लिए कनाडा से, कनाडा का सिटीजनशिप ले लिया है, बोर्ड पे देखो ना, और घूमने आएगी इंडिया पे।
P14 भी होमवर्क सोल्ड है। P15 भी दिया हुआ है ना होमवर्क। कितना होमवर्क हो गया लास्ट क्लास करके मिला के? 20 भी दिया हुआ है ना, सोल्ड भी है बहुत सारा। आइए 21 पे आते। ट्वेंटी 24 होमवर्क ले लीजिए। अभी किस में आते हैं बेटा? 21 इंपॉर्टेंट है। 21 प्रेम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ ए कंपनी, प्रेम किसी कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, हैड अंडरटेकन फॉरेन टूर ऑन वेरियस ओकेजन्स फॉर कंपनीज वर्क। ये एक बहुत बड़ा ऑफिसर है कोई इंडियन कंपनी का, उसको फॉरेन जाते रहना पड़ता है ऑफिशियल वर्क से, समझा ना बेटा? एम्प्लॉयमेंट इंडिया पे ही है। वॉज आउट ऑफ इंडिया फॉर 225 डेज, 225 दिन इंडिया से बाहर थे वो। इंडिया में कितना दिन थे वो चाहिए? 140 डेज इंडिया में थे। He submitted his return of income for assessment year 23-24 नॉन रेसिडेंट, वो नॉन रेसिडेंट का रिटर्न लगा दिए। कितना दिन था इंडिया में वो? 140। तो वो ये सोच कर रिटर्न लगा दिए कि मैं 182 डेज तो इंडिया में हूँ नहीं और 60 डेज 365 डेज मेरे लिए लगेगा नहीं। क्या वो सही है ना गलत है? वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वो तो एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया के लिए नहीं गए, वो तो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट है, इंडिया में कंपनी है ना बेटा? उस सिलसिले में गए ना इंडिया से बाहर। तो फिर इनके लिए 60 डेज वाला कंडीशन भी लगेगा। तो फिर वो तो 60 डेज से तो ज़्यादा ही है और इंडियन कंपनी में काम करे, इंडिया पे तो होलसेल में है 300 लास्ट 4 साल में। तो हमारे हिसाब से तो ROR बनना चाहिए। इन्होंने क्या लिखा? NR। तो वो गलत है। वो क्या बेटा? गलत है। तो देखो कैसे लिखा है प्रोविजन। एन इंडिविजुअल बिकम्स रेसिडेंट इफ ही सेटिस्फाइज एनी वन ऑफ द कंडीशन 6(1) प्रेजेंट 182 डेज और मोर प्रीवियस ईयर और प्रेजेंट इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 365 फॉर प्रीवियस ईयर। Second condition of 6(1) not applicable, Indian citizen leaves India for the purpose of employment outside India. In above case second condition is also applicable. Second condition भी देखेंगे because he has not left India for the purpose of employment outside India. यही तो मेन पॉइंट है ना बेटा? वो सोचे थे कि उनको वो बेनिफिट मिल जाएगा इंडिया से बाहर जाने का, बट उनको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? फॉर द पर्पज ऑफ नॉट फॉर द पर्पज एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया but in connection with employment in India. In this case, Mr. Prem was present 140 days and 365 or more in preceding 4 years. So he is satisfying first condition of 6(1) is resident for assessment year 23-24. Okay. He is satisfying both the condition of 6(6), therefore becomes resident or in resident. So Prem is not justified by submitting return. अच्छा क्वेश्चन है बेटा, केस स्टडी है ये 5 नंबर का। मजा आया? दिस इज इंपॉर्टेंट बेटा। इसी का एक क्वेश्चन हमने 24 होमवर्क दे दिया, सेम क्वेश्चन डन। आइए तो बेटा दो सिचुएशन पे वो हम लोग 60 डेज नहीं देखेंगे। दो सिचुएशन में से एक पढ़ा दिया था। क्या पढ़ा दिया बेटा? इंडियन सिटीजन था ना बेटा? क्या बेटा? इंडियन सिटीजन living India either crew member of Indian ship or for the purpose of employment outside India. 60 days वाला कंडीशन नहीं देखेंगे। डन। और दूसरा, हाँ मासी जी
देवराज के मासी जी इंडियन ओरिजिन है, 22-23 में कनाडा से इंडिया घूमने आए। देवराज के मासी जी, सिर्फ तुम ही समझिए, बाकी डैश ही है। देवराज के मासी जी इंडियन ओरिजिन है। इंडियन ओरिजिन क्या होता है बताएंगे। और कहाँ रहती है? कनाडा में। इंडिया में घूमने आई है। तो मासी जी आपके लिए भी 60 डेज नहीं, आइए मासी जी घूमिए, देवराज के घर में 60 दिन 70 दिन रहिए, और भी रिलेटिव है सब जगह रहिए, और आप आराम से 181 डेज इंडिया में रहिए और उड़ जाइए। 182 डेज नहीं रहिए, नहीं तो फिर उलाला जितना कनाडा में कमाएंगे सब टैक्सेबल है। राइट बेटा। सेकेंड पॉइंट है सिटीजन ऑफ इंडिया या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। सिटीजन ऑफ इंडिया जिसके पास इंडियन सिटीजनशिप है, बाहर रहते, या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। बताएंगे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है। सिटीजनशिप तो हम लोग सबके पास है, हम लोग ही बाहर रहते हैं। इंडियन सिटीजन हमारे पास है, जैसे आपके मासी के पास इंडियन सिटीजनशिप है, कनाडा भी दे दिया, इंडिया में भी सिटीजनशिप है, तो सिटीजन ऑफ इंडिया हो गए। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बताएंगे कम्स टू इंडिया ऑन विजिट, COI POI कम्स टू इंडिया ऑन विजिट। सिटीजन ऑफ इंडिया ऑब्लिक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स टू इंडिया ऑन विजिट। फॉर एग्जाम्पल देवराज के मासी जी इंडियन सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, कहाँ रहती है? कनाडा में। इंडिया में घूमने आई है, तो मासी जी 6 डेज वाला नहीं देखेंगे। समझ में आ गया? 2 पॉइंट था ना, मतलब जगह छोड़ने को तो नाराज हो जाएंगे। आ जाओ बेटा। जगह नहीं छोड़ा, हेडर में लिख लो। अरे लिखे थे ना बेटा हम लोग, बोले सेकंड कंडीशन ऑफ 6(1) नॉट एप्लीकेबल, हेडिंग लिख के लिखवाए थे ना। अरे 60 डेज लिखे थे ना बेटा। 60 days oblique 365 days in 4 PPA not applicable in following cases. Number 1, citizen of India था ना बेटा, leaves India for the purpose of employment outside India और crew member India, लिख लिया ना। Point 2, person of Indian origin oblique citizen of India person of Indian origin POI oblique citizen of India COI comes to India on visit. Comes to India on visit. Done? इसे आप लोग से कैसे लिंक लगा सकता हूं मैं बता रहा हूं। आप लोग 22-23 में इंडिया छोड़ के जा रहे हैं तो पॉइंट 1 में कवर हो गए। आप लोग 25-26 में आ रहे, 2025-26 में इंडिया पे आ रहे हैं, तो आप तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, इंडियन सिटीजन हो, कुछ भी दोनों में से एक है, कम्स टू इंडिया ऑन विजिट, तो उस केस में भी 60 और 365 डेज वाला कंडीशन नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे 2 पॉइंट सिखाना पड़ेगा। सिटीजन ऑफ इंडिया, तो जिसको भी इंडिया का सिटीजनशिप है वो सिटीजन ऑफ इंडिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है सुनो। अगर मेरा जन्म इंडिया पे हुआ है तो मैं POI हूँ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। या मेरी मम्मी या पापा किसी का जन्म इंडिया पे हुआ, मेरा जन्म कहीं भी हो, मेरा जन्म USA में हुआ, मेरे मम्मी या पापा किसी का जन्म इंडिया पे हुआ, तो भी मैं क्या बन जाऊंगा? POI, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। चलो मैं जन्मा USA में, मम्मी पापा जन्मे बाहर, दादा दादी में से कोई भी इंडिया में, समझा ना? कोई भी फैमिली का मतलब वो जो जनरेशन होता है, कोई भी भाई बहन नहीं, मैं या मेरे मम्मी पापा या दादा दादी अनडिवाइडेड इंडिया में जन्मे है ना, तो आई विल बिकम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। क्योंकि 1947 के पहले लाहौर भी इंडिया में था, कराची भी इंडिया में था, तो दादा दादी जी तो उसी समय जन्मे होंगे ना,
नहीं समझा। हम लोग तो बाद में जन्मे, मम्मी पापा क्या पता 1945 के पहले 47 के पहले जन्मे होंगे, तो उस समय तो कराची लाहौर सब इंडिया में था। तो ये सब बात को ध्यान रखना है। तो सिटीजन सीओआई के बारे में कुछ नहीं बोलना है, सीओआई कॉमन सेंस है, जो सबका इंडियन सिटीजनशिप है। पीओआई के बारे में बोलना है, तो एक बार उधर ही लिख देंगे, उसी के नीचे पीओआई इज इक्वल टू मिस्टर एक्स ऑब्लिक his parents oblique grandparents born in undivided India. Born in undivided India. Undivided India मतलब before 1947 पाकिस्तान was also in India. लिख के रख लेना, क्योंकि वो ऐसे बोल देगा ना 1940 में पापा का जन्म हुआ था लाहौर में, बोलेगा हाँ ये तो पाकिस्तान में, गड़बड़ हो जाएगा। बिफोर 1947 पूरा पाकिस्तान वाज इन इंडिया, पाकिस्तान वाज इन इंडिया, समझा बेटा? अरे पाकिस्तान का सारा जगह इंडिया में था। डन बेटा। एग्जाम्पल बिफोर, बेटा तो मिस कर दिया क्या? लिखेंगे देवराज के मासी जी, लिखो बेटा, देवराज के मासी जी ब्रैकेट में सीओआई ऑब्लिक पीओआई, सिटीजन ऑफ इंडिया या पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, settled in Canada, settled in Canada, comes to India on visit, comes to India on visit during previous year 22-23 for 100 days, for 100 days, for 100 days। आंसर बताओ। नॉन रेसिडेंट, सेकेंड कंडीशन ऑफ 6(1) नॉट एप्लीकेबल, देखा बेटा, नॉट एप्लीकेबल, non-resident, second condition 6(1) not applicable, done। फिर for 200 days, दूसरा क्वेश्चन, for 200 days, 200 days के लिए मासी जी आ गए इंडिया में, क्या हो जाएगा बेटा? रेसिडेंट, लेकिन वो तो बाहर ही रेसिडेंट ही रहेगी, RNOR रहेगी, है ना बेटा? लिखना है RNOR, क्योंकि वो तो बाहर ही सेटल्ड है ना, पहले बताया नहीं, तो पहली बार ही आई अभी। ओके, सो इज इट ओके? ये हमारा एक 3 वेरी टेक्निकल छोटा छोटा सेशन है, एक सेशन कंप्लीट किया। अब इसको ग्रिप पे लेते बेटा। ये बेटा 60 डेज 365 डेज बड़ा खतरनाक है, धो डालता है। तो भारत सरकार ने अपने अपने सीओआई पीओआई को बचाने के लिए 2 नियम बना दिया। पहला नियम क्या था? या इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन नहीं, इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया और एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, नहीं देखेंगे, 60 डेज वाला काट दो। और दूसरा सीओआई पीओआई कम्स टू इंडिया ऑन विजिट, सीओआई पीओआई मतलब कम्स टू इंडिया ऑन विजिट मतलब बाहर सेटल्ड है, इंडिया में घूमने आया, तो वहाँ भी 60 और 365 डेज नहीं देखेंगे। डन। आइए अब इसके बाद 2 साल पहले अमीर लोग जिनका इनकम 15 लाख से ऊपर है, जिनका इनकम 15 लाख से ऊपर है, कोई कोई तो ऐसे होते कि इतना अच्छी तरह से मैनिपुलेट करते ना, किसी भी देश में टैक्सेबल नहीं होते। ये बेसिकली
गल्फ कंट्रीज में ऐसा होता था, इंडिया में रहते थे गल्फ कंट्रीज में, किसी भी देश में वो रेसिडेंट नहीं बनकर सभी देश में बच जाते थे। अगर वो सिटीजन ऑफ इंडिया है तो भारत सरकार उसे पकड़ लेगा, लेकिन बेटा तू कहीं भी नहीं जाएगा, तो आ जा। इंडिया में 0 दिन भी रहेगा, आई टेक इट टुमारो बिकॉज हेवी हो जाएगा, इंडिया में 0 दिन भी रहेगा ना तो वो चोर लोग रेसिडेंट बन जाएगा। ये सब वो बहुत सारे गल्फ कंट्री में रईस लोग रहते हैं, इधर उधर करते रहते हैं, कमाई भी करते हैं, और पूरे वर्ल्ड में नॉन रेसिडेंट रह जाते हैं। तो वर्ल्ड को तो नहीं पकड़ सकते, भारतीयों को तो पकड़ सकते ना। तो गजब वाला 2 पॉइंट है। एक पॉइंट आई विल डील एंड द नेक्स्ट पॉइंट विल डू टुमारो, क्योंकि वो थोड़ा सा हेवी हो जाएगा और वही हिट लिस्ट है। और भी सबके लिए नहीं, हम जैसे गरीब लोगों के लिए नहीं, 15 लाख से ऊपर वालों के लिए। तो कोई बोलता है ना कि नियम बनता है, अमीर के फायदा होता है, गरीब को फंसाता है। देखो अमीर को फंसा के रखा है। आइए अब हम लोग किताब से पढ़ेंगे, पेज नंबर 27। Exceptions to second conditions मिला बेटा। The following categories of individual will be treated resident only if period of stay is 182 days. Indian citizen living India during previous year, crew member of Indian ship or employment outside India. Indian citizen or person of Indian origin being outside India comes to India on visit. Then beta. Page number 29. The residence of individual for income tax purpose has no relationship with citizenship. आपके citizenship किस देश का है उससे कोई मतलब नहीं है। प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ रहते उससे कोई मतलब नहीं। An individual can be resident in more than one countries, then one, even though he can have only one domicile, एक देश में रहे दूसरे देश में भी रेसिडेंट बन सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। A person of Indian origin means he or either of his parents, Mr. X या उसके कोई भी parents or any of his grandparents was born in undivided India. That beta. For the purpose of employment means SSC has gone outside India for the purpose of employment outside India. If an individual goes abroad in relation with his job within India, that is training के लिए गया, that is meeting के लिए गया, that is conference के लिए गया, that is official purpose के लिए गया, then this benefit is not allowed. Then समझ में आ गया? यहाँ पे तो कुछ अपने मन से बोलेंगे नहीं, ये तो पूरा लॉ ही रखा हुआ है। बट लॉ ना वैसे लॉ रखा है कि ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसको ना सिंपल इंग्लिश में रखा गया है। उससे और अच्छा से हिंदी इंग्लिश मिलाकर मैं कॉपी में लिखाता हूँ। मतलब स्टैंडर्ड होता है लॉ, मैं उतना तो आपको फील ही करने नहीं दूंगा। उसको सिंपल इंग्लिश में यहाँ लिखा है और हिंदी इंग्लिश में कॉपी में लिखाएंगे। सो आप लॉ पढ़ोगे, लॉ का खौफ नहीं आना चाहिए। ओके, सो दैट्स इट, फाइन। और थोड़ा सा उस पर भी काम कर लेते हैं और उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक देकर और वो जो 2 अमीर को पकड़ने का सिस्टम है ना, एक सिस्टम को हम लोग आज कर लेंगे और एक दूसरा सिस्टम जो बिना कभी इंडिया में आए भी रेसिडेंट बन सकता है उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। कल ये चैप्टर खत्म कर देंगे बेटा अच्छी तरह से। ओके, आप लोग बहुत पढ़ लिए, भूल गए होगे बेटा रेसिडेंट कैसे बन सकता है। टैक्स याद कराना है बेटा मेरे को। अच्छा से बेटा 6(1) का anyone 182 days in previous year, yeah 60 days previous year plus धीरे से नहीं, plus 365 days for PPY। आर कैसे बनेगा? 6 का बोथ 7 PPY में 730 days and 10 PPY में 2 बार रेसिडेंट। 6(1) का anyone 182 days previous year, yeah 60 days previous year plus
365 days 4 PPY। नहीं नहीं, कभी नहीं, 65 डेज वाला चक्कर कभी नहीं मेरे यार। इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया और क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप। देवराज के मासी जी COI POI कम्स टू इंडिया ऑन विजिट। तो अब हम लोग जब रिवीजन करेंगे 6-1 का जब सेकंड पढ़ेंगे ना तो उधर बोलना पड़ेगा नहीं नहीं, कभी नहीं, 60 डेज वाला कंडीशन कभी नहीं मेरे यार। इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया और क्रू मेंबर इंडियन शिप। देवराज जी के मासी जी COI POI कम्स टू इंडिया ऑन विजिट। तो अब ये रखना, अब ये पूरा हो जाएगा और 2 पॉइंट भी हम लोग कवर करेंगे, 1 पॉइंट आज और इसमें पेपर आएगा। तो हम लोग अभी वो पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन पे क्वेश्चंस करेंगे। मैं या मेरे मम्मी पापा या मेरे दादा दादी जी किसी का भी जन्म भारत में हुआ है अनडिवाइडेड इंडिया में, तो मेरा जन्म कहीं भी हो मैं POI हूँ। क्या हो? POI। इफ आई कम टू इंडिया ऑन विजिट 60 डेज नहीं लगेगा। डन। होमवर्क मिस नहीं करना। सोचो 22, सोचो 23 होमवर्क ले लो, 22 सोचे। मैम आई क्या? मनीषा मैम आई? कौन सा क्वेश्चन दिए बेटा? क्लास वर्क 22। बी वॉज बॉर्न इन पटना, स्टेइंग इन फ्रांस सिंस 1971। तो बॉर्न इन पटना हो गया तो हो ही गया ना, इंडियन ओरिजिन। ही केम टू विजिट 3rd October, डिटरमाइन रेसिडेंट स्टेटस एज्यूमिंग ही वॉज इन इंडिया फॉर 404 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। तो बेटा इस साल कितना दिन था? इस साल 179 डेज। कैसे कैसे निकाले हो? अक्टूबर 29, नवंबर 30, 31, कितना दिन? 179। तो 180 डेज तो है ही नहीं, तो फिर क्या होगा आंसर? आप लोग क्या सोचे? नॉन रेसिडेंट। डन बेटा, डन बेटा। तो किस आधार पे छोड़ दिया बेटा? वो तो इंडिया से गया ही नहीं था, वो तो इंडिया घूमने आया, क्यों छोड़ दिया आपने?
POI, कैसे पता चला POI? बॉर्न इन इंडिया, ठीक है। तो इसका आंसर लिख लेते हैं। इसी के बेसिस पे 23 भी आप लोग घर में करना। मैं लिखाऊं इसका, वही मेरा एक ही पैटर्न है लिखाने का। ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर बी वाज प्रेजेंट इन इंडिया। ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर बी वाज प्रेजेंट इन इंडिया। During previous year, B was present in India. For कितना दिन? D was present in India for 179 days. ब्रैकेट में दिखा देना। October 29, November 30, December 31, January 31, February 28, March 30. Done? Full stop. He is not satisfying first condition of 6.1. He is not satisfying first condition of 6.1. He is not satisfying first condition of 6.1 because he was not present in India. He is not satisfying first condition of 6.1 because he was not present in India for 182 days or more during previous year 22-23. Done? Full stop. Second condition of 6.1 is not applicable in case of person of Indian origin comes to India on visit. Second condition of 6.1 is not applicable in case of person of Indian origin comes to India on visit. Full stop. Since B was born in Patna, since B was born in Patna, is a person of an Indian origin, is a person of Indian origin, so second condition is not applicable in this case. So second condition is not applicable in this case. Yeah, in his case. Second condition is not applicable in his case. Full stop. अब क्या लिखोगे आंसर? Therefore Mr. B is non-resident. For assessment here there is service. Done बेटा, very very good, well done. चलिए बेटा, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे, कॉपी में लिखेंगे थोड़ा देर बाद में, बट नया प्रोविजन है इसको थोड़ा समझेंगे बेटा। 60 डेज 365 डेज वाला बड़ा खतरनाक होता है, बताया था आप लोगों को, तो मार ही देगा, तो आप लोगों को बचा दिया ना। 60 डेज 365 डेज नहीं लगेगा। लेकिन ऐसा देखा गया भारत में जो COI POI जो कम्स टू इंडिया ऑन विजिट है ना बेटा, COI POI कम्स टू इंडिया ऑन विजिट,
आते हैं इंडिया में, आराम से 150 दिन रुकते हैं। कितना दिन? 150 डेज रुक जाते, 160 डेज रुक जाते, 170 डेज रुक जाते, 180 डेज रुक जाते, 181 डेज रुक जाते। हिम्मत ही नहीं होता 182 डेज रहने का, बट पूरा 181 डेज तक रुक जाते और फिर भी इंडिया का नॉन रेसिडेंट बन जाते। तो कुछ गलत फायदा उठा लेते वो लोग। तो उन्हें रोकने के लिए, उनका गलत फायदा को रोकने के लिए इंडिया में आते हैं, बहुत अच्छी तरह से ऐश से रहते हैं, गल्फ कंट्री के लोग ज़्यादा, बट इंडिया में रेसिडेंट ही नहीं बनते। क्योंकि बनेंगे नहीं, क्योंकि उनका तो कंडीशन था 60 डेज वाला चाहिए नहीं, 182 डेज था ना। COI POI कम्स टू इंडिया ऑन विजिट, आपके मासी जी COI POI कम्स टू इंडिया ऑन विजिट, आराम से आइए मासी जी, 181 डेज रहिए और उड़ जाइए कनाडा। नॉन रेसिडेंट क्या बेटा? यहां पे आते, यहां रहते, यहीं पे रखकर नॉन रेसिडेंट बनते और बाहर भी कमाई करते, यहीं पे रखते और बाहर कमाई करते। नॉन रेसिडेंट रहेगा तो बाहर के कमाई पे टैक्स नहीं लगेगा। तो उन्हें पकड़ने के लिए, नहीं समझा बेटा? अरे बहुत दिन, 150 दिन आके रह जाते इंडिया में और बाहर कमाई करते, तो इंडियन कमाई पे तो टैक्स लगेगा, बाहर की कमाई पे इंडिया में टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि वो नॉन रेसिडेंट रहते हैं, इंडिया में नॉन रेसिडेंट रहते हैं। 150 डेज भी रुकेंगे आपके मासी जी तो इंडिया में नॉन रेसिडेंट, इंडिया में जो कमाएंगे तो सबको टैक्स लगे, लेकिन वो विदेश में कमाएंगे तो टैक्स नहीं लगे। यहीं पे रहकर कमाते हैं वहां पे, उस पर टैक्स भी नहीं लगता है, बट मेनली सब इधर से बैठ के कर लेते। समझा बात मेरा? तो इन सब सिचुएशंस को पकड़ने के लिए एक प्रोविजन बनाया गया अमीर लोगों के लिए। किसके लिए? अमीर। थीम समझो ना बेटा। कोई इंडियन सिटीजन COI POI इंडिया में रहता है 150 दिन, फिर भी इंडिया का क्या बन गया? नॉन रेसिडेंट, और यहीं पे रहकर फॉरेन में कमाई करता है, तो वो इंडिया में टैक्स नहीं लगता है। तो उनके लिए स्पेशल प्रोविजन बनाया, वो लोग को रेसिडेंट बना देंगे हम लोग, क्या? बट नॉट ऑर्डिनरी रहेंगे, रेसिडेंट रहेंगे बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और एक प्रोविजन कल पढ़ेंगे, इंडिया में एक दिन भी नहीं आया, एक दिन भी नहीं आया, एक दिन भी नहीं है, पूरे विदेश में भी कहीं रेसिडेंट नहीं है, टैक्सेबल नहीं है, उसको भी पकड़ लेंगे डीम्ड रेसिडेंट। क्या रेसिडेंट? डीम्ड रेसिडेंट। यहां पे क्या है बेटा? COI POI कम्स टू इंडिया ऑन विजिट, छोड़ दिए थे ना, छोड़ दिए थे ना, कितना दिन तक छोड़ दिए थे? 181 डेज तक। अब यहाँ पे बोला गया है अगर 120 दिन रह गए इंडिया में, कितना दिन? 120 डेज रह गए। कितना दिन बेटा? 120 डेज, और 365 डेज भी आ गए ना, तो वो 60 डेज वाला चक्कर नहीं, 120 डेज रह गए ना, तो आपको पकड़ लेंगे, RNOR बना देंगे। ROR नहीं बनाएंगे आपको, ROR तो एकदम सिस्टम से बनेगा, RNOR मतलब इनको जबरदस्ती पकड़ेंगे, बट कंडीशन है अमीर होना पड़ेगा। क्या? अमीर मतलब 15 लाख से ऊपर इनकम। ठीक है बेटा? अब बहुत सीरियस टॉपिक, ये मैंने समझा क्या? पहले इसको हम लोग यहां से पढ़ लेते, फिर बाद में शॉर्ट में हिंदी में उधर लिख लेंगे। एन इंडिविजुअल शैल बी ट्रीटेड रेसिडेंट इफ ही सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशन। COI POI कम्स टू इंडिया ऑन विजिट, था ना बेटा? फॉर 60 डेज, 365 तो लगते ही नहीं था। इन इंडिया फॉर 120 डेज, कितना दिन? ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, एंड 365 इन 4 PPY। तो बेटा ये किसके लिए है? COI POI इंडिया में क्या करने आया बेटा? विजिट। कितना दिन के लिए? 120 डेज प्रीवियस ईयर, 365 डेज 4 PPY प्लस इनकम ग्रेटर देन 15 लाख। ये 4 कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा ना, तो आप इंडिया में क्या बन जाएंगे? रेसिडेंट। और OR नहीं बनेंगे आप, RNOR। डन बेटा? तो COI POI comes to India on visit for 120 days or more during previous year and was present in India for 365 days or more in 4 PPY and taxable income exceeds 15 lakh.
तो ही, अगर टैक्सेबल इनकम 15 लाख को पार नहीं करेगा तो फिर ये स्पेशल प्रोविजन ही लगेगा। ये स्पेशल प्रोविजन अमीर लोग के लिए लगाया गया। किसके लिए बेटा? अमीर लोग के लिए। ऐसे तो नॉर्मल प्रोविजन है 60 डेज 365 नहीं लगेगा, स्ट्रेट नहीं लगेगा, 182 डेज ही लगेगा। COI POI कम्स टू इंडिया ऑन विजिट 182 डेज, बट यहाँ पे COI POI कम्स टू इंडिया ऑन विजिट 120 डेज पार कर लेता है। कितना दिन? 182 डेज पार कर लेगा तो फर्स्ट वाला में ही आ गया ना। तो मतलब 60 डेज नहीं, 120 डेज, 119 डेज तक है तो नो प्रॉब्लम। 120 डेज पार कर लेगा तो प्लस 365 डेज तो रेसिडेंट बट बनेंगे, बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इससे क्या होगा? रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने से क्या होता है पता है ना? मैं आप लोगों को इंसिडेंस में पढ़ाऊंगा कल। इंडिया के बाहर कोई कमाई कर रहे हैं बट वो बिजनेस इंडिया के बाहर है, इंडिया से कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब दुबई में बिजनेस है आपका, अब इंडिया में रह के भी तो कंट्रोल कर सकते हो। तो दुबई में बिजनेस है, दुबई में कमा रहे, बट बिजनेस कंट्रोल इंडिया से करेंगे तो वो भी इंडिया में टैक्सेबल हो जाता है। तो भी इंडिया में, दुबई में बिजनेस है तो कमाई कहाँ हो गया? दुबई में, बट कंट्रोल इंडिया में। क्योंकि 120 दिन, 30 दिन, 140 दिन, 150 दिन, 160 दिन, 170 दिन, 180 दिन भारत में रहते, तो यहीं से दुकान को कंट्रोल कर लेते और बोलते वो तो हमारा बाहर का है। तो RNOR में एक सिस्टम है कि इंडिया के बाहर का इनकम है बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, दैट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया। तो गल्फ कंट्रीज में क्या होते हैं? ऐसे ही होता है, उधर उनका व्यापार ऊपर चलता है, आराम से इंडिया में रहते, आराम से ऐश करते, 150 दिन रुकते, यहीं से फोन पे, यहीं से मेल पे कंट्रोल कर लेते और वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होता और इंडिया में नॉन रेसिडेंट बन जाते। क्या बन जाते? नॉन रेसिडेंट। इनको पकड़ने के लिए बोला बेटा 120 दिन से पार हो गया ना इंडिया में, 120 डेज रुक गया, आपको ले डूबेंगे, आपको क्या बना देंगे? RNOR। RNOR बन जाएंगे तो क्या होगा? सुनो, दुबई वाला इनकम उधर ही कमाया, उधर ही दुकान, नॉन रेसिडेंट में तो कभी टैक्सेबल ही नहीं होता, बट RNOR पे टैक्सेबल हो जाएगा। नॉन रेसिडेंट में कभी नहीं हो सकता है, बट RNOR में टैक्सेबल हो जाएगा। तो गजब का पॉइंट है। कल तक बात क्लियर है। ये मन कुछ प्रॉब्लम? ये किसके लिए बनाया गया? इंडिया में आके आराम से बहुत दिन रुकते हैं और बाहर का बिजनेस को कंट्रोल करते हैं और इंडिया में बन जाते नॉन रेसिडेंट, तो बाहर का इनकम टैक्सेबल नहीं होता। RNOR बना देंगे तो टैक्सेबल हो जाएगा। ये थीम है। क्या पॉइंट था बेटा? 4 पॉइंट। COI POI comes to India on visit for 120 days or more and 365 days or more in 4 PPY and total income exceeds 15 lakh, then you will become resident, that is RNOR। सर क्या कर लोगे आप बनाकर? बेटा आप और जो दुबई में सब कुछ हो रहा है बट कंट्रोल तो आप इंडिया में रह रहे हो ना, कर रहे हो, तो फिर वो टैक्सेबल हो जाएगा। ये इंसिडेंट्स पे याद रखोगे ना, बहुत अच्छा लगेगा। याद नहीं रखोगे तो भी अच्छा लगेगा, फिर समझा देंगे। फिर से बोलो बेटा, बस लास्ट पॉइंट आज का क्लास का, फिर से बोलो। अभी थोड़ा देर पहले क्या बोले थे? इनके मासी जी के लिए क्या बोले थे? देवराज के मासी जी, COI POI कम्स टू इंडिया फॉर ऑन विजिट 182 डेज है तो रेसिडेंट, अदरवाइज नो। अब फिर फंसाएंगे। COI POI कम्स टू इंडिया ऑन विजिट फॉर 120 days in previous year and 365 days or more in 4 PPY and total income exceeds 15 lakh, RNOR बन जाएगा। अभी रेसिडेंट बन जाएगा, फिर आगे चल के RNOR। और ऑब्जेक्टिव समझा क्या? इंडिया में बहुत लंबा स्टे करके बाहर नोट छापते हो, कंट्रोल करते हो यहीं से बैठकर, और क्या फ़ायदा उठाते हो? नॉन रेसिडेंट बन जाते हो, बाहर का इनकम पे टैक्स नहीं लगता। अब हम आपको बना देंगे RNOR और बाहर का इनकम पे भी टैक्स लगा देंगे, तो लोग ऐसे नहीं रहेंगे। समझा बेटा? यस, प्रोविजन समझा? और प्रोविजन के पीछे का थीम भी समझना पड़ता है। मतलब बोले ना, टैक्स के पीछे ना, हर एक प्रोविजन के पीछे ना कुछ होता है। तो यहाँ पे यही था कि एकदम गल्फ कंट्री वाले लोग उधर खूब कमाते और वो काम यहीं पे बैठ के आराम से करते हैं। उस देश का हमें कुछ मतलब नहीं है,
बोले थे उस देश का हमें कोई मतलब, इंसिडेंस पे बात करेंगे। जिसका भारत के साथ ट्रीटी है उस देश में 2 बार टैक्स नहीं लगेगा, टेंशन मत लो। देन बेटा देखो, इंडियन सिटीजन COI POI comes to India on visit for 120 days or more and 365 days in for PPY, main point is total या taxable income exceeds 15 लाख during previous year। टैक्सेबल इनकम कितना होना चाहिए? 15 से ज़्यादा। अदर देन द लगा दो, द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, फॉरेन सोर्सेज का इनकम नहीं देखना है। अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज एक्सीड्स 15 लाख। चलो अपने कॉपी में लिखेंगे स्पेशल प्रोविजन फॉर रिच पर्सन। ऐसे यहाँ एग्जाम में मत लिख देना, फीलिंग्स के लिए। स्पेशल प्रोविजन for each person, an individual will become RNOR an individual will become क्या बेटा? RNOR if, नीचे लिखना COI/POI plus comes to India on visit, comes to India on visit plus for 120 days or more during previous year and 365 days or more in 4 PPY plus टैक्सेबल इनकम ब्रैकेट में इंडियन इनकम, फॉरेन का नहीं, टैक्सेबल इनकम ब्रैकेट में इंडियन इनकम एक्सीड्स ग्रेटर देन 15 लाख। ठीक है बेटा, इंडियन इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम था ना बेटा। आइए तो बेटा फर्स्ट पॉइंट COI POI तो पढ़ लिए थे, दूसरा क्या था बेटा? कम्स टू इंडिया ऑन विजिट भी पढ़ लिए थे। 120 डेज और 120 डेज और 365 डेज मैनेजेबल है। उनका इंडियन इनकम, कौन सा इनकम? फॉरेन का इनकम नहीं, दुबई में करोड़ों कमाते उससे मतलब नहीं, इंडिया में भी रहते हैं और इंडिया में इनकम ज़्यादा कमा रहे हैं। कितना लाख से ज़्यादा? 15 लाख से ज़्यादा, तो ये प्रोविज़न देखेंगे, अदरवाइज नहीं देखेंगे। तो इंडियन इनकम क्या होता है? इंडियन इनकम का मतलब होता है इंडिया में जो कमाई की है, नेक्स्ट चैप्टर में आके सीखेंगे, बाद में बोर्ड में मार्क करवा देंगे। इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज नहीं आएगा, मतलब कौन सा इनकम आएगा? इंडियन इनकम। इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज में इनकम विच एक्रूज अराइज आउटसाइड इंडिया, जो इंडिया के बाहर इनकम है उसको नहीं देखेंगे, बट वो वाला इनकम को देखेंगे। कौन सा इनकम को देखेंगे? इंडिया वाला इनकम तो देखेंगे, फॉरेन का इनकम, वो वाला इनकम देखेंगे जो इंडिया में बैठकर बिजनेस फॉरेन को कंट्रोल करता है, उसे देखेंगे। फॉरेन में उनका कुछ अलग है जिससे इंडिया से कोई कनेक्शन नहीं, उसे नहीं देखेंगे। तो फॉरेन इनकम नहीं देखेंगे, ओनली इंडियन इनकम देखेंगे। तो फॉरेन इनकम में क्या आएगा? इनकम विच एक्रूज आउटसाइड इंडिया एक्सेप्ट इनकम डिराइव फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल प्रोफेशन सेट ऑफ इन इंडिया। तो हम लोग इंडियन इनकम में 2 इनकम देखेंगे, एक तो इंडिया में जो कमा रहे हैं वो देखेंगे, प्लस बाहर का इनकम भी देखेंगे विच इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। उसी को तो पकड़ना था ना। दुबई में बिजनेस है, आराम से गुवाहाटी में बैठकर 150 दिन गुवाहाटी में बैठ के दुबई का बिजनेस को कंट्रोल कर रहे हैं। दैट इनकम विल बी कंसिडर्ड, दैट इनकम विल बी कंसिडर्ड। और गुवाहाटी से कुछ कंट्रोल नहीं है, इंडिया से कोई मतलब नहीं है, उस वैसे इनकम को नहीं देखेंगे। कौन सा इनकम को देखेंगे?
इंडिया इनकम तो देखेंगे ही, गुवाहाटी में भी एक दुकान है वो इनकम देखेंगे, बैंक में फिक्स डिपॉजिट है गुवाहाटी में वो भी देखेंगे, दुबई में इनकम है फ्रॉम बिजनेस विच इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। इस पे ना इंसिडेंस पे बहुत गंभीरता से चर्चा है, समझ में आया बेटा? दुबई में देवराज का 2 बिजनेस है, एक बिजनेस को गुवाहाटी में बैठ के कंट्रोल करता है 150 दिन, और एक बिजनेस को गुवाहाटी से कोई कनेक्शन नहीं है। तो आपका 15 लाख में ना वो वाला बिजनेस देखेंगे जो गुवाहाटी से कंट्रोल हो रहा है, वो वाला बिजनेस देखेंगे जो गुवाहाटी से कंट्रोल हो रहा है। इस पे थोड़ा धीरज रखना, इंसिडेंट्स पे धमाकेदार इस पे डिस्कशन है देन बेटा। बट ये बात ध्यान रखना कि दुबई में बिजनेस है तो दुबई में कमा रहे हैं, दुबई में इंडिया में कभी टैक्सेबल नहीं होता है नॉन रेसिडेंट्स के लिए, बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया हो जाएगा ना तो आरओआर के लिए तो टैक्सेबल ही है, आरएनओआर के लिए भी टैक्सेबल हो जाता है। किसके लिए? नॉन रेसिडेंट में टैक्सेबल नहीं होता है। दुबई में बिजनेस है, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया होगा तो आरओआर के लिए तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है हमारे आपके लिए, आरएनओआर के लिए भी हो जाता है वो टैक्सेबल। किसके लिए? आरएनओआर। बस बेटा कल का इंतजार करना। तो फिर से बोलना, ये स्पेशल प्रोविजन में 4 कंडीशंस क्या क्या है? COI POI कम्स टू इंडिया ऑन विजिट फॉर 120 days or more during previous year, 365 days or more in 4 preceding previous year, and his total income excluding foreign income exceeds 15 lakh. Total income excluding foreign income exceeds 15 लाख। और फॉरेन इनकम में वो वाला इनकम नहीं आएगा बिजनेस इन दुबई कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, तो वो इनकम फॉरेन इनकम में नहीं आएगा, तो उसको एक्सक्लूड नहीं करेंगे। इस पे हम लोग कल सम्स करेंगे, टेंशन नहीं लेना। अभी बस ऐसे ही समझ के रखो, टोटल इनकम इंडिया वाला इनकम देखेंगे और विदेश का भी इनकम देखेंगे अगर कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। इस पे हम लोग आज चर्चा नहीं करेंगे, टेंशन नहीं लेना बेटा। और एक बार फिर से बोलना बेटा, क्या था बेटा? 4 पॉइंट बेटा, 4 पॉइंट। COI POI comes to India on visit for 120 days or more plus 365 days or more and his total income exceeds 15 लाख excluding foreign income। तो उसको सीधा में कैसे बोलेंगे? His Indian income plus outside India but control from India वाला, समझ गया? वो वाला हमने क्या लिखा है बुक में, देखना कॉपी में, बुक पे तो पूरा स्टैंडर्ड लिखा रहेगा, कॉपी में लिखेंगे इस टोटल इनकम क्या लिखा? 15 लाख, बस इतना ही लिखा है ना, ब्रैकेट में लिख लेना इंडियन इनकम 15 लाख में क्या क्या देखेंगे बेटा? इंडियन इनकम बोलो बेटा प्लस इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया बट बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। अरे सब पता चलेगा, सब पता चलेगा, सब पता चलेगा, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। पता नहीं चलेगा तो क्या बताया गया था? सब नहीं पता नहीं चला तो सब ऑल इज वेल, बोला ना, ऐसा ज्ञानी वाला बात नहीं करना। पता नहीं चलेगा तो ऑल इज वेल, मैया का हाथ है आपके सर पे, ठीक है बेटा। वो मेल वेल वो सब चेक कर लेंगे ना, मेल वेल फोन कॉल सारा सारा सब मोदी जी के पास सब कुछ है। बोलो बेटा, देखो देखो देखो, सिटीजन ऑफ इंडिया है वो, मिस्टर एक्स पर्सन ऑफ इंडिया है। प्रीवियस ईयर 22-23 में 130 डेज है, कितना दिन? 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 400 डेज है। इनकम 20 लाख है। आंसर क्या होगा? तो COI POI मिस्टर एक्स विजिट करने आया, मैंने बच्चा के तो एग्जाम्पल बना रहे, 130 सब ओके है ना, तो क्या बन जाएगा? ऐसे तो आपको आर्ट सिखा रहे हैं,
बट ये इसमें OR नहीं बन सकता, ये तो जबरदस्ती पकड़ रहा है ना, समझा बेटा। 182 डेज तक तो 181 डेज तक तो छोड़ ही दिया था आप। वेरी गुड। COI POI है 110 डेज 420 लाख इनकम, हाँ, एक्सक्लूडिंग फॉरेन, हाँ। अब वो बिजनेस कंट्रोल वाला कल पढ़ाएंगे बेटा, हाँ, एक दिन पढ़ाने से टफ लगेगा आपको, टैक्स टफ नहीं रखना है। क्या हो गया, इसमें फंस गया ना बेटा, बोलो बेटा। नॉन रेसिडेंट क्यों बेटा, ठीक है। क्यों 10 लाख, तो आई थिंक समझ गया आप लोग ना, वो सिटीजन ऑफ इंडिया भी नहीं है, वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी नहीं है, वो चिंगफिंग है, योंग हो है, नहीं समझा क्या, शेख साहब है, आमीन है वो, मतलब दूसरा कुछ है, तो दुबई का कुछ भी टाइटल ले लो, मुस्तफ़ा है वो, फ्रॉम दुबई। बोलो बेटा, बोलो बेटा। तो COI भी नहीं है, POI भी नहीं है, 130 डेज रुक गया, 400 दिन भी रुक गया, 20 लाख का कमाई है, क्या बोलो बेटा। तो COI POI है ही नहीं, तो COI न तो इंडियन का सिटीजन है, तो पर्सन ऑफ इंडियन, वो तो कोई अमेरिका का है, वो जापान का है, वो तो कुवैत का है, वो तो कतार का है, वो तो ओसामा है। तो फिर सबके लिए थोड़े ना ये सिस्टम, सबको पकड़ेंगे तो उठा के पटक देगा दूसरे देश के लोग। हम लोग अपने भारतीयों को तो प्यार दे सकते हैं। COI POI कम्स टू इंडिया, तो क्या होगा बेटा, इज इट ओके। अब हम लोग को ना बहुत सीरियसली वो इनकम पे चर्चा करना, इनकम पे, समझा ना, दैट वो बहुत अच्छे से नहीं समझा पाएंगे आपको, बिकॉज उसके लिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर इंसिडेंस ऑफ टैक्स है, बट फिर भी कोशिश करेंगे, हाँ, यहाँ नहीं तो वहाँ तो हो ही जाएगा। देन बेटा इनकम पे डिस्कशन करेंगे। ओके 60 डेज में फंस गया था क्या वो, तो इसको क्या करना पड़ेगा, आई मीन 130 डेज होगा तो वो उसमें आ जाएगा 60 डेज रिसीवर में, गलती हो गया बेटा, को क्या बन जाएगा वो रेसिडेंट, लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा उसको 420 लाख, ठीक है सिस्टर। अरे फ्लो में आके हम लोग गलती कर रहे थे, अरे नहीं समझा क्या, यहाँ नहीं आएगा तो वहाँ आ जाएगा, ये देना था मेरे को, 50 डेज था, 400, अब क्या होगा बेटा नॉन रेसिडेंट। ये केस में नॉर्मल प्रोविजन में फंस जाएगा ना बेटा, अरे 60 और 365, हम लोग उस पर ध्यान नहीं किया, हम लोग 20 लाख उस लाख पे चले गए थे। वेल डन, समझ में आ गया। अब इसको आराम से छाप लो। मिस्टर एक्स कम्स टू इंडिया ऑन विजिट, Mr. X comes to India on visit नहीं अमाउंट तो नहीं है, क्या होगा बेटा आंसर, इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन,
हो गया बेटा? ये दोनों केस में कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं लग रहा है, समझा? स्पेशल प्रोविजन किसके लिए लगेगा? ओनली COI और POI। ये नहीं, यहां तक कुछ भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। फिर से बोलना, इसके बाद इनकम पे बात करेंगे। क्या था बेटा? ये प्रोविजन किसके लिए? COI या POI comes to India on visit for 120 days or more in previous year plus 365 days or more in 4 PPY income, total income exceeds 15 lakh, ठीक है ना? तो he will become resident and later on he will be regarded only resident but not ordinary resident. very very important CA CMA सबके लिए। अब मेरा बात अच्छा से सुनना आप लोग। यहाँ जो इनकम देखेंगे, दो इनकम देखेंगे। क्या देखेंगे? एक इंडियन इनकम देखेंगे प्लस आउटसाइड इंडिया भी देखेंगे फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। इनकम में फॉरेन इनकम नहीं देखेंगे। फॉरेन इनकम वही वाला देखेंगे जो है तो दुबई में दुकान बट बैठा है गुवाहाटी में और यहीं से कंट्रोल करता है। समझा बेटा? फॉरेन इनकम नहीं देखना है, ओनली इंडियन इनकम देखना है प्लस आउटसाइड इनकम भी देखेंगे बट वो इंडिया से कनेक्शन होना पड़ेगा। समझा बेटा? ये पॉइंट समझने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। आप लोगों को नेक्स्ट क्लास तक समझा पाएंगे बट अभी तो मेरे को एग्जाम्पल डालना ही पड़ेगा ना इस पे। सो इनकम में 15 लाख जो देखेंगे ना बेटा, वो जैसे कि वो दुबई से आके यहाँ पे कमाई कर रहा, वो तो देखेंगे ही, प्लस दुबई का भी कमाई देखेंगे फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन, वो कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। ऐसे कभी भी RNOR नॉन रेसिडेंट के लिए बाहर का इनकम टैक्सेबल नहीं होता है। हमारे लिए तो सारा इनकम टैक्सेबल होगा, शुरू से बोलते आ रहे हैं। RNOR नॉन रेसिडेंट के लिए बाहर का इनकम टैक्सेबल नहीं होता है। RNOR के लिए बाहर का इनकम एक ही शर्त पे टैक्सेबल हो सकता है, दुकान तो है दुबई में, कंट्रोल इंडिया से। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अदरवाइज बाहर का इनकम पे RNOR पे भी टैक्स नहीं लगता और नॉन रेसिडेंट में लगेगा ही नहीं। सारे एटम बॉम्ब इधर ही गिरा देगा। कमा रहे हम कतार में, टैक्स देंगे इंडिया में, तो नॉन रेसिडेंट के लिए तो टैक्स ही नहीं लगेगा। नहीं समझा बेटा? अगर ये समझ गया ना तो इंसिडेंस ऑफ टैक्स हो गया। इंसिडेंस में यही सिखाना है कौन सा इनकम पे किसको टैक्स देना है। डन बेटा? यस। अब इसको पूरा किताब से पढ़ लेते हैं, उसके बाद इनकम वाला टॉपिक को डाल के सम्स कराएंगे। फिर से बोला, इनकम में क्या क्या आएगा? दो इनकम आएगा। भारत का इनकम तो देखेंगे ही, प्लस फॉरेन का, आउटसाइड फॉरेन का इनकम भी देखेंगे इफ फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। बहुत अच्छा। और बेटा फटाफट चलते हैं। हम लोग इस पॉइंट को पढ़ लिए। एक्सेप्शंस था ना बेटा टू सेकंड कंडीशन, तो फर्स्ट पॉइंट तो पढ़ ही लिए थे हम लोग। बोलो बेटा, सेकंड पॉइंट में क्या बताए थे? COI POI के लिए समझ में आ गया। और डीम्ड रेसिडेंट हम लोग कल पढ़ेंगे। यहाँ पे तो इंडियन सिटीजन इंडिया में एक दिन भी नहीं आया, कल पढ़ेंगे। इंडिया में एक दिन ही, लेकिन संसार के किसी भी देश में वो टैक्सेबल नहीं है। गजब है रे। संसार के किसी भी देश में देवराज भैया इंडियन सिटीजन है, क्या है? और खतरनाक इंडियन सिटीजन है। इस तरह से सारे देश में मैनिपुलेट करता है, किसी देश में उसका इनकम टैक्सेबल नहीं होता है। अरे बाबा, इतना दिमाग लगाता है, इतना रईस है कि पूरा कमाई करता है, बट इंडिया के बाहर किसी देश में टैक्सेबल नहीं है। बोले बेटा आजा, भारत माँ बुला रही है तुम्हें। नहीं, हम एक दिन भी नहीं आएंगे, फिर भी माँ बुला रही है। माँ चली आएगी आपके पास, माँ चली आएगी। इवन यू आर नॉट स्टेइंग इन इंडिया फॉर अ सिंगल डे, एटलीस्ट भाई 60 दिन 120 दिन तो था ना, यहाँ पे माँ बुला रही है। भारत माँ चिल्ला के, बेटा बेटा
तू तो सारी दुनिया को टोपी पे लाया, आजा बेटा गले लगाती हूं मैं, तू एक दिन भी नहीं आएगा, मैं चली आऊंगी और तुम्हें आरिनवार बना दूंगी। और पूरे बाहर का कमाई वगैरह सब पे नजर लगा, मेरे 60 डेज से नीचे वाले को ही पकड़ लेंगे। वो तो ठीक था, 120 दिन था, लेकिन बेटा तू अमीर होना चाहिए। अमीर लोग ही तो ऐसा करेंगे ना, हम जैसे गरीब लोग थोड़ा ना करेंगे। 10 देश में घूमते रहता है, एकदम ऐसे प्लानिंग करता। तो आप लोगों को पता नहीं है, बॉम्बे वॉम्बे जाओगे ना, दिल्ली वोली चेन्नई वन्नई, तब देखोगे कैसे कैसे क्लाइंट मिलेंगे आपको। मतलब 10 दिन उस देश में, 10 दिन उस देश में, किसी देश में ही टैक्सेबल नहीं होता। बाबा रे बाबा, क्या दिमाग लगाता है। हम लोग तो एक छोटी जगह है, उतना पता नहीं है, एक से एक है, तो टैक्स तो सबके लिए बनता है ना। दैट विल डू टुमारो, उसमें तकलीफ नहीं लगेगा, तकलीफ आज ही लगेगा वो 15 लाख COI POI, क्योंकि कल तक ना इतना आप लोग होमवर्क करके एकदम बन जाओगे स्ट्रॉन्ग। एक बार ऐसे दिखाते पढ़ाएंगे कल। डीम्ड रेसिडेंट, अब एक दिन भी नहीं है फिर भी रेसिडेंट बन जाएगा। सिटीजन ऑफ इंडियन होना पड़ेगा, इंडियन सिटीजन, और इनकम कितना होना पड़ेगा, 15 लाख। और देखो, नॉट लाइबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री। क्या गजब है, भारत माँ को प्राउड है आप पे। आप इतने डैश हो कि किसी भी देश में यू आर नॉट टैक्सेबल। तो बेटा आजा, माँ कॉलिंग यू। तो डेज नहीं देखेंगे, डेज लिखा ही नहीं इसमें। देखो ये 2 प्रोविजन लास्ट टू लास्ट ईयर आया था, इसमें 99.99% क्वेश्चन आएंगे। 99.99% MCQs है, सब्जेक्टिव है, जो भी है। आज कल स्टडी मेट देंगे, सीए को सीए में अपना अपना स्टडी मेट सोल्व करेंगे। इस पे जो क्वेश्चन आपके मैट पे लिखा होगा ना, रट लेना। विल बी डूइंग इट टुमारो, फाइन। तो बेटा ये पॉइंट बी पढ़ा दिए ना बेटा, समझ में आ गया। आपकी वही मासी जी अच्छी थी, कम्स टू इंडिया ऑन विजिट, 60 डेज नहीं देखेंगे। अब देखो ये वाला आ गई तो बड़ा गड़बड़ हो गया। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन तो पढ़ लिए थे ना बेटा। देन बेटा, और इनकम, हाँ, इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, इस पे मैं काम करूंगा अभी। बोला था हिज टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, बोला ना बेटा, टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज। फॉरेन वाला इनकम नहीं लेना है। क्या नहीं लेना है? फॉरेन वाला इनकम। तो लॉ है बेटा, एक एक बात का एक्सप्लेनेशन रहेगा। बोले थे ना प्रोविजोस और एक्सप्लेनेशंस, एक एक बात को बताएगा। व्हाट इज इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज? इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज मीन्स इनकम एक्रूज और अराइज आउटसाइड इंडिया। हमने उसको सीधा लिखाते हैं, बट यहाँ पे तो लॉ लिखा रहता है। इनकम जो इंडिया के बाहर एक्रू हुआ। एक्रू क्या होता है? अरे दुबई में दुकान है, दुबई में फैक्ट्री है, तो दुबई में कमाई किया, उसी को बोलते हैं एक्रू, अराइज आउटसाइड इंडिया। एक्सेप्ट, बोले रुको 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 रुको, एकदम रुको। एक्सेप्ट मतलब ये फॉरेन नहीं होगा। इनकम डिराइव फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल इन और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। रुको 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 रुको, दुबई में दुकान है, दुबई में तो एक्रूड हो गया, बट वो कंट्रोल कहां से हो रहा है? इंडिया से। तो उसको हम लोग फॉरेन इनकम नहीं मानेंगे, इसलिए मैंने सीधा लिखा दिया। मैं हमेशा सीधा लिखाऊंगा। मैंने लिखा है इंडियन इनकम प्लस आउटसाइड इनकम कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। ये प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया लिखा है नहीं, वो हम लोग इंसिडेंट्स पे कवर कर लेंगे। बात समझ में आया? डन बेटा। अब देखो इस पे एग्जांपल है। वेट, कुछ हलचल नहीं करना, कुछ हलचल नहीं करना। बड़ा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लिखेंगे। बोलते रहो जब तक मैं एग्जाम्पल लिखाता हूं। बोलते चलो क्या बात था बेटा, क्या बात था? स्पेशल प्रोविजन, क्या बात था स्पेशल प्रोविजन पे? COI POI comes to India on visit and 120 days or more, 365 days or more, total income exceeds 15 lakh,
एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज। तो को सीधा क्या बोलेंगे, इनकम में क्या क्या इनकम देखेंगे बेटा, इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम, डन बेटा, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। ये देखो मिस्टर एक्स सीओआई या पीओआई दोनों में से एक होने से भी हो जाता है, आइदर सीओआई हो जाए पीओआई, दोनों में से एक, सीओआई ऑब्लिक पीओआई कोई भी एक होने से हो गया। 130 दिन के लिए है, 400 दिन, सब तो एकदम ठीक ठाक है। अब इनका इनकम इंडिया में 10 लाख, ठीक है बेटा, दुबई में 30 लाख, नो इंडियन कनेक्शन, 40 लाख। अब हम लोग को डिसाइड करना है वो उनका क्या होगा हाल। तो इंडियन इनकम 10 लाख प्लस आउटसाइड इंडिया फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, तो वो दुबई का इनकम है बट इंडिया से कोई कनेक्शन नहीं है, तो फिर हाँ 10 लाख ही हुआ उनका इनकम। अभी टैक्सेबल तो बाद में देखेंगे, अभी वर्किंग देखेंगे ना हम लोग। तो उनका टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन 10 लाख ओनली, सो इनकम कितना देखेंगे 10 लाख। तो सीओआई पीओआई में से एक तो हो ही गए, ये भी हो गए, बट आंसर क्या होगा, नॉन रेसिडेंट। देन बेटा बिकॉज इज इनकम टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम डज नॉट एक्सीड 15 लाख, है ना बेटा, इनकम एक्सीड्स 15 lakhs, यस यस यस। हाँ अब पक्का टॉपिक ही वैसा आ गया क्या, हाँ दोनों ऑन कर लो, बर्फ डाल दो तेरे सर पे। हाँ बेटा क्या था बेटा, मिस्टर एक्स COI POI comes to India on visit for 130 days and was present for 400 days in 4 preceding year and his total income, पीछे बंद करो ऐसी ऑन है, and his total income is 40 lakh, मेरे समझ में आ गया क्या, but his total income excluding foreign income does not exceed 15 lakh, he is non-resident। रामराजा लेकिन यहाँ पे बोल देते हैं उनका टैक्सेबल इनकम क्या होगा भी नहीं चाहिए हमें। पीछे के लाइट्स ऑन कर दो सब, ठीक है तुम आप जाओ पीछे के लाइट्स ऑन कर दो। उनका टोटल टैक्सेबल इनकम फाइनल वाला भी नहीं चाहिए हमें, तो अभी उसका स्टेटस ही देखना है। कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। अब क्या देखेंगे बेटा 40 लाख, पहले इसी से हम लोग शुरुआत करेंगे और बेटा इसको बढ़िया से पढ़ना है आप लोगों को। क्या बन जाएंगे, ऐसे तो रेसिडेंट बनेंगे वो, बट आगे चल के क्या बन जाएंगे वो आरएनआर, ठीक है ना बेटा। उन्हें ज़बरदस्ती मतलब उनके फंसाया जा रहा है, समझा ना, इसमें ऐसा प्रोविज़न नहीं था। और ये सिर्फ गरीबों के साथ नहीं करते, गरीब के साथ कभी नहीं करेंगे, किसके साथ, अमीर। और वैसे भी अमीर जो नहीं 50 लाख नहीं, मतलब जो मतलब इंडिया में नॉन रेसिडेंट रहता है और बहुत ज़्यादा दिन भी रहता है। आप सोचो ना, सोचो बात को, बहुत ज़्यादा दिन भी रहता है इंडिया में और फिर भी नॉन रेसिडेंट, और यहीं रहकर बाहर का काम भी देखता है, और नॉन रेसिडेंट के बाहर का इनकम पे भी टैक्स नहीं लगता है, समझा बेटा। थीम को पकड़ो, प्रोविज़न तो याद करा ही दूंगा बेटा, गाना गा गा के याद करा दूंगा, बेसुरा गाना, बट आप वो जो मज़ा लो टैक्स का। ये बनने के बाद जो गल्फ कंट्रीज़ के लोग जो इधर उधर करते रहे, इतना गाली दिया होगा, इतना गाली दिया होगा मोदी जी को और फाइनेंस मिनिस्टर को, क्या जो बोलो। लोग आराम से इंडिया में ऐश करता था 150 दिन, 160-70 दिन, और काम भी उनका चलता था, और वो फॉरेन, समझ में आया ना बेटा, सब डैश कर दिया। नाउ यू स्टे हियर इन इंडिया फॉर 119 डेज, इज ओके फाइन, अभी भी तो उनको अलाउड है, कितना बेटा
190, लेकिन पहले कब तक रह जाते थे? 181 डेज। तो मतलब वही है, बस समझ में आ गया बेटा। सो लिखेंगे, छाप लो छाप लो छाप लो। Mr. X comes to India on visit. Done? नो कनेक्शन ऑफ हिज इंडिया। अब क्या होगा? तो इनका इंडियन इनकम 10 लाख देखेंगे, फॉरेन इनकम तो देखेंगे ही नहीं, मतलब इंडिया से कुछ कंट्रोल नहीं है, तो फिर आंसर डाउन कर लो। सपोज बिजनेस इज नॉट कंट्रोल फ्रॉम, सेम ऐसे लिखो, सपोज बिजनेस इज नॉट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, बिजनेस इज नॉट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, अब लिखेंगे आंसर, टोटल इनकम excluding foreign income is 10 lakh, total income excluding foreign income is 10 lakh, है ना बेटा, that is does not exceed 15 lakh, does not exceed 15 lakh, so is कितना दिन था? एक मिनट फिर से देखना पड़ेगा, वो डेज में गड़बड़ हो जाएगा। एक मिनट, ये वाला प्रोविजन में नहीं फंसेगा, दूसरा जगह आ सकता है ना फिर से। एक मिनट आते, कौन सा कहाँ था बेटा क्वेश्चन? ये था ना, एक मिनट यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर वो उस प्रोविजन में तो फंसी जाएगा ना, जैसे कि क्या है वो, अब CUI PUI रखे क्या? हाँ, तो फिर सिटीजन ऑफ इंडिया है ना बेटा, तो फिर यहाँ भी नहीं आएगा, कहीं नहीं आएगा ना मतलब, तो फिर ठीक है, ओके। सो क्या लिखा बेटा? इनकम डज नॉट एक्सीड 15 लाख, ठीक है ना। तो CUI PUI कम्स टू इंडिया ऑन विजिट फॉर 181 डेज तक तो नॉट ही रहेगा, नॉन रेसिडेंट ना, तो नॉन रेसिडेंट लिख लिया बेटा, नॉन रेसिडेंट। CUI PUI इंडिया में तो 60 डेज वाला देखते ही नहीं है, मैंने 182 डेज ही देखते हैं CUI PUI के लिए। क्या देखते हैं? 182 डेज। बट CUI PUI 15 लाख से ऊपर इनकम है, 120 दिन से ज़्यादा आ गया तो फिर तो उसको फंसा लेंगे हम लोग। डन बेटा, क्लियर है? डाउट है बेटा? डाउट है थोड़ा सा? नहीं है? आ जाओ बेटा, जितना मैं पढ़ाता हूँ उसी को घर में पढ़ना है, हाँ, उसे ऊपर नहीं पढ़ना है। और होमवर्क ज़रूर से आपको करना है, होमवर्क और भी और प्लस होगा। P12 वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, P12 वेरी 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 इम्पॉर्टेंट।
सोल्ड है फिर भी करना है आपको। P16 क्लास वर्क लिखिए, 16, 17, 18, 19 क्लास वर्क, 16, 17, 18, 19 क्लास वर्क। बस हो गया। तो आज हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस में क्या क्या पढ़े। सबसे पहले 6.1 पढ़ लिए, 182 डेज या 60/365 डेज 4 PPY। फिर बोला 63-65 डेज दो जगह नहीं लगेगा। एक था COI लिव्स इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया और क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, और दूसरा COI POI कम्स टू इंडिया ऑन विजिट। फिर उसके बाद हम लोग बोले कि कोई रेसिडेंट बन गया 6.1 से, कोई एक को कर लिया तो रेसिडेंट, नहीं किया तो नॉन रेसिडेंट। अब रेसिडेंट बनने के बाद भी ROR भी बन सकते हैं, RNOR। 6 का बोथ कर लिया तो ROR। कैसे? 730 डेज 7 PPY में, 10 PPY में 2 बार रेसिडेंट। रेसिडेंट मतलब 6.1, ठीक है। दोनों कर लिया तो ROR, एक किया एक नहीं किया, ये दोनों नहीं किया तो RNOR। फिर उसके बाद 2 स्पेशल प्रोविज़न है अमीर को फंसाने के लिए। COI POI कम्स टू इंडिया ऑन विजिट फॉर 120 डेज प्लस 365 डेज, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन एक्सीड्स 15 लाख। और कल पढ़ेंगे इंडिया में नहीं आने से भी रेसिडेंट होगा, लेकिन इनकम आपका 15 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, और पूरे संसार में कहीं भी आप नॉट लाइबल टू टैक्स। उसके बाद इंडिविजुअल, उसमें तो शिपिंग बिजनेस का थोड़ा क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप 5 मिनट आ जाएगा। और उसके बाद हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म, AOP BOI सब वही है। थोड़ा भी कंट्रोल इंडिया से तो रेसिडेंट, और नहीं तो नॉन रेसिडेंट, खत्म, स्ट्रेट, इतने ही है। और कंट्रोल क्या होता है उसका मीनिंग सिखाना है, यही सबसे बड़ा है। तो आज आप लोगों ने बहुत अच्छा साथ दिया, बस होमवर्क करके भी साथ दीजिएगा। थैंक यू एवरीबॉडी, बाय, एंजॉय कीजिए घर